हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सारे स्टूडेंट जानते हैं कि मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से एक न्यू वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ले आया हूं। नंबर सिस्टम जो क्लास 8, 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपना जो वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम मीन्स क्या, जो संख्या की जो पद्धति है वो किस तरह यहाँ पे बनी ठीक है, पहले कौन से नंबर्स आए वो सब के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर इसे हम क्यों बोलते हैं, उसका रीज़न क्या है कि जो पुराने जो ज़माने में जो आदि मानव जो लोग रहते थे वो लोग कहीं पे जाते थे, जैसे मान लो कोई उनको कुछ पत्थर मिल गया, कोई पेड़ पौधे मिल गए, तो उसे वो एक बार कभी किसी के ख्याल में आ गया किसी चलो हम गिनते हैं, मतलब क्या ये एक पेड़ है, दो पेड़ है, सो नंबर्स क्या दे, तो एक 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 1 कितना हो गया 3। तो इस तरह नंबर्स का क्या हुआ वहाँ पे निर्माण हुआ, ठीक है, क्रिएशन हुआ। तो इस तरह 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि देखो ये जो नेचुरल नंबर ये कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि जब तक इन संख्याओं के अंदर जीरो नहीं लगेगा तब तक ये नंबर्स कंप्लीट हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट हमारा दिया वॉल नंबर्स। तो ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए जब उसमें हम जीरो लगा देते हैं तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, वॉल नंबर्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, वॉल नंबर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसीलिए इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसे इनफाइनाइट तक 10, ठीक है, ऐसे जितनी भी संख्या मतलब सारी जो आएगी वो सारे संख्याओं का हम क्या बोलेंगे, वॉल नंबर्स बोलेंगे। तो अब आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि वॉल नंबर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स को वो जीरो जो होता है वो संख्या को कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, हिंदी में पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में वॉल नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया यहाँ पे इवन नंबर्स। मीन्स क्या होता है, सम संख्या। मीन्स ऐसी संख्या जो क्या हो, सम हो, क्या हो, सम। जैसे किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करो 2 से, जैसे हम कह सकते हो आप यहाँ पे 2a के फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 4 6 8 10 12। ऐसी जो भी संख्या होगी वो सारी संख्या क्या कहलाएगी, सम कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स मीन्स क्या, ऐसी संख्या जो क्या हो दूसरों से विभाजित ना होती हो, ठीक है, विषम, मतलब क्या हो जो इसमें जो बाकी जो संख्या बच रही है वो सारे संख्याओं को क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे सेम। जैसे यहाँ पे 2 लिखा था, अब यहाँ पे ध्यान रखना 2a + 1 के फॉर्म में क्या होती है, जो वैल्यू यहाँ पे होती है वो ये होती है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है सभी स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बच गया, 1 3 5 7 9 11 13 15। ये सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑड नंबर्स बोलेंगे। समझ में आपको हो गया। तो जो ऑड नंबर्स होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, 2a + 1। यहाँ पे a क्या होता है, जहाँ पे a जो होगा वो आपका कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, ये आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देना है। a मीन्स क्या, कोई भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स क्या, यहाँ पे आप 1 से लेकर कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखो आता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स मीन्स क्या, हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है, और जीरो यानी वॉल नंबर्स भी हैं, नेचुरल और वॉल नंबर्स भी हमारे पास हैं, ठीक है, और दूसरे क्या इवन नंबर्स भी हैं, ऑड नंबर्स, सारे नंबर्स तो हमारे पास हैं, ठीक है, और साथ में क्या जीरो तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, ठीक है, कहाँ से वॉल नंबर्स थे। तो जो अब जैसे हम बैंक में जाते हैं, इसे समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बैंक में जाते हैं, ठीक है, हमने कुछ लोन लिया तो हमारा जो बैलेंस होता है वो माइनस में होता है। दूसरा एग्जांपल, आपके मोबाइल में बैलेंस जो है वो खत्म हो गया तो हम क्या करते हैं, कंपनी से लोन लेते हैं तो हमारा बैलेंस किस में होता है, वो माइनस में होता है, ठीक है। तो -2 -3 इस तरह माइनस में अनंत तक संख्याएं और बाकी जो संख्या बची जीरो के आगे वाली यानी वो क्या होती है, प्लस में अनंत तक संख्या। तो इन सारी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। अब इंटीजर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, तो जो पॉजिटिव जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और जो होते हैं नेगेटिव ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं हम। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, जो पॉजिटिव है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये था इसके अंदर, एकदम ईजी है। चलो नेक्स्ट अब आगे देखते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स मीन्स क्या, अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या है जो दूसरों से विभाजित ना होती हो, तो ऐसी संख्या को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। मीन्स क्या, जो संख्या सिर्फ खुद से ही होती हो विभाजित लेकिन दूसरों से ना होती हो, तो वो संख्या कौन कौन सी, 2, क्योंकि 2 सिर्फ 2 के पाड़े में था, किसी और के पाड़े में नहीं आता। उसके बाद 3 भी सिर्फ 3 के पाड़े में था, किसी और के पाड़े में नहीं आता। उसके बाद संख्या कौन सी होगी, 4 नहीं होगी क्योंकि 4 2 के पाड़े में आता है, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, कंपोजिट नंबर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, 5 7
उसके बाद फिर दूसरा कौन सा हमारे पास आ जाएगा 11, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 13, ठीक है। ऐसे जो भी नंबर्स होंगे इनफाइनाइट तक वो सारी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे प्राइम नंबर्स, यानी क्या कहेंगे अभाज्य संख्या, जो खुद से विभाजित होती हो लेकिन दूसरों से ना होती हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया कंपोजिट नंबर्स, यानी संयुक्त अथवा तो सामग्र संख्या, मीन्स ऐसी संख्या है जो खुद से भी विभाजित होती हो और दूसरों से भी होती है विभाजित, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। तो मीन्स क्या यहाँ पे हो जाएगा 2, लेकिन 2 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 2 जो है वो खुद से होता है विभाजित, किसी और से नहीं होता। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4, क्योंकि 4 किसके पहाड़े में 2 के पहाड़े में भी था और 4 के पहाड़े में भी आता है। उसके बाद 6, 8, 9, अब 9 यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि 9 जो है वो हमारे पास कैसी संख्या यहाँ पे देखो है तो ऑड नंबर से, लेकिन 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी कंपोजिट नंबर्स कहलाएगा। उसके बाद 10, 12, ठीक है, 14, 15। अब 15 भी हमने क्यों लिया? क्योंकि 15 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है, तो इसलिए क्या कहलाएंगे कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। ये सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता होना चाहिए। तो हमने पहले पढ़ा नेचुरल नंबर मीन्स क्या, जो प्रकृति द्वारा हमने खोजा उसको नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को कंप्लीट करने के लिए हमने उसमें क्या ऐड किया? 0 ऐड किया, तो 0 ऐड किया तो नेचुरल नंबर्स कंप्लीट हो गए, तो इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं वॉल नंबर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इवन नंबर्स आता है। आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देना कि इवन नंबर्स जो होता है वो 2a के क्या होता है फॉर्म में होता है। मीन्स क्या, a मीन्स क्या यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी ले लेना है आपको, ठीक है। तो 2 3 4 करोगे तो फिर कितना 2 4 6 8 10 12, इसी तरह 2 2 क्या करना है आपको प्लस करते जाना, ऐड करते हैं, तो आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे। उसी तरह ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स मीन्स क्या, ऐसी संख्या जो क्या हो विषम हो, मीन्स क्या 2a+1 के फॉर्म में हो, जहाँ पे a क्या है आपका कोई भी नेचुरल नंबर ले लें 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 जो भी ले सकते हो आप कुछ भी, ठीक है। उसमें क्या करना है, या फिर आपको नहीं समझ में तो क्या करना है, जो सम संख्या होती है उसमें क्या करना आपको एक जोड़ देना, तो वो क्या मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे हमें यहाँ पे, वो मिलेंगे ऑड नंबर। देखो सब में देखो एक जोड़ दिया, 2 + 1 कितना हो गया 3, ठीक है, 4 + 1 कितना हो गया 5, 6 + 1 कितना 7, सब सेम वही। उसके बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स मीन्स क्या, पॉजिटिव नंबर्स तो हमारे पास है इन्फिनिट तक, लेकिन नेगेटिव में भी कुछ संख्या होती हैं, तो उन सारी संख्याओं को मिला के हम क्या बोलते हैं, उसे इंटीजर्स बोलते हैं। अब जो इंटीजर्स नेगेटिव में होते हैं ऐसे इंटीजर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, और जो इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं ऐसे इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। हिंदी में कहे तो धन पूर्णांक संख्या, और यहाँ पे और अगर नेगेटिव तो उससे क्या बोलेंगे ऋण पूर्णांक संख्या। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स मीन्स क्या, ऐसी संख्या जो खुद से होती है विभाजित लेकिन किसी और से ना होती हो। जैसे यहाँ पे मिल गया 2, 2 सिर्फ 2 के पहाड़े में आता है, उसके बाद 3, 3 भी सिर्फ 3 के पहाड़े में आता है, किसी और के पहाड़े में नहीं आता, 5 भी उसी तरह, 7 भी उसी तरह, 11 भी। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या, जो किसी से विभाजित ना हो सकती हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका अपोजिट थोड़ा आता है कंपोजिट नंबर्स, ऐसी संख्या जो खुद से होती है विभाजित साथ ही साथ दूसरों से भी होती है विभाजित, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे सामग्र संख्या कहते हैं। जैसे 2 के पहाड़े में कितना, 4 के पहाड़े में देखो यहाँ पे 2 भी आता है, ठीक है, तो इसलिए हमने 4 ले लिया। उसके बाद 6 2 के टेबल में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है। उसके बाद 8 भी 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 9 3 3 9, ठीक है। तो ये सारे जो नंबर्स होंगे जो खुद से भी विभाजित होते हो और दूसरे से भी उसे भाग दिया जा सकता हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो अब आगे के टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम के अंदर। हमने पहले नेचुरल नंबर्स, वॉल नंबर्स, इंटीजर्स वगैरह लर्न कर लिया, फिर उसके बाद और नंबर्स भी आते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास रेशनल नंबर, जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से करते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q वेयर द p and q आर इंटीजर्स, ठीक है। जहाँ पे p/q का जो फॉर्म होता है वहाँ पे उस फॉर्म के अंदर p और जो q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स मीन्स क्या पढ़ा, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर q नॉट बिलोंग्स टू 0, लेकिन q की वैल्यू जो होगी वो 0 हो सकती नहीं है। आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, ठीक है। अगर p/q की फॉर्म में हमने लिखा उस वैल्यू को, लेकिन p और q दोनों इंटीजर्स होंगे, जहाँ पर q जो होगा वो क्या होगा 0 होगा नहीं। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 4/0, तो ये होगा क्या, तो ये क्या होगा रॉन्ग होगा। लेकिन 4 में यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2/4 कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन 0 होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं लिख सकते इस फॉर्म में, ठीक है। अगर इस तरह का अगर q नॉट बिलोंग्स टू 0, ठीक है, अगर यहाँ पे q अगर 0 यहाँ पे आता है, ठीक है, 1 नहीं आता है, तो ऐसे नंबर सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर्स के अंदर
द वर्ड रेशनल नंबर्स कम फ्रॉम द रेशियो। अब जो रेशनल यहाँ पे जो वर्ड है, ठीक है, वो कहाँ से आया, तो रेशियो से आया। जैसे पी अपॉन क्यू रेशियो में है पी अपॉन क्यू, तो जो रेशनल नंबर से वो कहाँ से आया, रेशियो से आया। और जो क्यू है जो है वो क्यू कहाँ से आया, वो क्वोशंट से आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको पहचाने कैसे कि आप रेशनल नंबर्स है या नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है टर्मिनेट्स आफ्टर अ डेफिनेट डेसिमल एक्सपांशन। मीन्स क्या, जैसे यहाँ पे मैंने भाग दिया 4 बटे में, यहाँ पे मैंने दे दिया 2, ठीक है, 4 बटे में 2 दिया, यानी कितना हो गया, 2 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 4, यानी आंसर मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। दूसरा एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 9 और यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, ठीक है, 9 बटे में 2, ठीक है। 2 का पढ़ा इस तरह पढ़ना है कि 9 आना चाहिए, उससे कम आना चाहिए। तो हम पढ़े कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार, 4 दूनी कितना हो गया 8, ठीक है। अब उसके बाद देखो बच्चा कितना 1, लेकिन 2 के पढ़े में एक आता है क्या, नहीं आता। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा 1 और 0 कितना हो जाएगा 10। अब 2 के पढ़े में 10 आता है, कितनी बार आता है 5 टाइम्स 2 5 से कितना होगा 10, यानी आंसर कितना हमारे पास आया 4.5। तो इस तरह के जो क्वेश्चन जो होते हैं पी अपॉन क्यू वाले जो फॉर्म में होते हैं, तो इस तरह के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेट्स आफ्टर अ डेफिनेट डेसिमल एक्सपांशन कहा जाता है। अगर इस तरह की वैल्यू हमारे पी अपॉन क्यू में आती है तो। दूसरा हमारे पास यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मीन्स क्या कि ऐसे वैल्यू आप डिवाइड कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, उसको जो आंसर आ रहा है सिर्फ लास्ट में एक जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। जैसे एग्जांपल लेते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में 10 अपॉन यहाँ पे हमने ले लिया 3, ठीक है। तो 10 3 का पढ़ा इस तरह पढ़ोगे 10 आना चाहिए, उससे कम आना चाहिए। तो हमने कितने पढ़ेंगे हम, 3 बार मैंने पढ़ा, 3 दिया कितना हो गया 9। अब कितना आ गया 1 आ गया, तो 3 के पढ़े में 1 तो आता नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे डेसिमल, ठीक है, यानी 1 0 लग गया। तो आप कितना हो गया यहाँ पे 10 हो गया, तो वापस कितना हो गया 3 3 9। तो देखो बार बार यहाँ पे जो 3 3 क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, लेकिन वो संख्या खत्म होगी नहीं। तो ऐसी संख्या को पता है क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। संख्या नॉन टर्मिनेट है, लेकिन बार बार क्या हो रही है यहाँ पे 3 डिजिट जो हो रहा है वो डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आपको सिर्फ 2 चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या p अपॉन q में हो तो उसका जो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो वो किसी एक जगह पे आके क्या हो जाएगी, सॉल्व, मतलब खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 4.25 आंसर आ गया। अब हो सकता है आपका आंसर 4.2 6 7 8 कुछ भी मतलब आ सकता है, लेकिन क्या है एक जगह आके वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब उसका भागफल जो होगा ना वो एक जगह आके फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना। और दूसरा, मान लो हमने डिवाइड किया, कोई भी एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो ऐसी संख्या को भी क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर कहा जाता है, अथवा तो परिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास आता है इरेशनल नंबर। ए नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर द p एंड q आर इंटीजर्स कैन नॉट बिलोंग्स टू 0, ठीक है। अगर ऐसा कोई फॉर्म है जहां पर p अपॉन q के फॉर्म में उसे नहीं लिख सकते हो और q यहाँ पे 0 अगर आ जाता है मान लो, ठीक है, तो ऐसे जो सिस्टम नंबर सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इरेशनल नंबर कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 4/0, ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर भी कितना आएगा 0 आएगा। तो ऐसी जो नंबर सिस्टम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इरेशनल नंबर सिस्टम कहेंगे। अब देखो कुछ संख्या होता है क्या होती है, जैसे यहाँ पे इरेशनल नंबर आपको पता है √2 √3, उसके बाद यहाँ पे जो पाई जो है, ये सारे जो नंबर्स यहाँ पे जो होते हैं ये सब कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनका जो यहाँ पे जो हम निकालते हैं यहाँ पे स्क्वायर जो निकालते हैं इनका रूट, तो कितना आएगा वो 1.2367, मतलब क्या होगा, ये चलते ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं, ठीक है, ये रिपीटिंग नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, ये चलते ही जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो ऐसे नंबर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अब आपको एक चीज और ध्यान देना है, रेशनल नंबर्स के अंदर, रेशनल नंबर्स मीन्स क्या कि यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स है, जो वॉल नंबर्स है, इंटीजर्स हैं, वो सारी संख्याएं क्या होती है यहाँ पे, वो सब कैसी होती है, यहाँ पे रेशनल नंबर होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 होनी नहीं चाहिए। अगर मान लो रेशनल नंबर में यहाँ पे नेचुरल नंबर अगर मैं लेता हूँ 5, नेचुरल नंबर यहाँ पे मैंने अगर 5 ले ली, ठीक है, यहाँ पे नेचुरल नंबर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 5 ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब कितना, एक तो होता ही है, मतलब 5 भी जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। ये आपको ध्यान रखना, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, वॉल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। और बाकी जो रूट जिसका स्क्वायर नहीं निकलता है, रूट नहीं निकलता है, ठीक है, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। दूसरी एक पहचान इसकी और होती है, आपने किसी चीज को डिवाइड किया, उसका जो आंसर जो है वो डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे दशमलव में आ रहा है 1.23469 कुछ भी, मतलब यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये फिनिश नहीं हो रहा है,
तो ऐसे नंबर सिस्टम को भी क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। लेकिन ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ में क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है। मीन्स क्या, आखिरी की संख्या जो है वो रिपीट हो रही नहीं है। तो इसी संख्या क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। ठीक है, इसी संख्या को। उसके बाद आपको आना है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स मीन्स क्या, हमने जितनी भी संख्या ऊपर पढ़ ली, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, ये सारी संख्याओं को अगर हम एक बॉक्स के अंदर भर देते हैं, किसी एक चीज के अंदर इकट्ठा कर देते हैं, तो वो सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। अब रेशनल नंबर्स हमने यहाँ पढ़ लिए बटे में। इसका मीनिंग क्या कि यहाँ पे माइनस में तो कितनी भी संख्या है, ठीक है। अब ये मान लो बटे में भी है 2.5, ठीक है, बटे में 2 है, कुछ भी यहाँ पे है मान लिया हमने 2 बटे में 2, ठीक है, कुछ भी संख्या यहाँ पे हमने मान लिया, ठीक है, लेकिन माइनस में, ठीक है, इस साइड, फिर -1 0। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका आगे यहाँ पे हमारा आता है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, फिर 4 बटे में 5, जितनी भी यहाँ पे संख्या जो भी आती है, ठीक है, बटे में वो सारी संख्या, वो सारी संख्या क्या कहलाती है, रियल नंबर्स कहलाती हैं। आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, सारी संख्या को एक बॉक्स में अगर मैं भर दूं, ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे नंबर सिस्टम का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो होता है यहाँ पे वो फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे जो कुछ बेसिक फार्मूलाज जो हैं वो हम कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेहनत करते रहिए, ठीक है, मेहनत से पीछे सभी स्टूडेंट्स को नहीं हटा। ओके।